कम बजट में घर के खर्च को किस तरह से संभाला जा सकता है और बात करेंगे बजट के अंदर रहते हुए राशन प्लानिंग और साथ ही राशन को संभालने के तरीकों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ता भारी भरकम करने के बाद जनाब मैं आई किचन में, तो सोचा कि ऐसे करते हैं कि मलाई जो पड़ी हुई इकट्ठी की हुई थी ना, मैंने कहा उसका घी निकाल के रख लेते हैं एक ही मरतबा, क्योंकि देसी घी ख़त्म हो चुका था और मेरा जो पराठा है ना वो देसी घी के बगैर अधूरा होता है। तो मलाई वगैरह मैं निकाल लेती हूँ, दूध के ऊपर से इकट्ठी कर लेती हूँ। और तकरीबन ना एक महीने की ये मलाई थी जो तकरीबन 1 किलो की क्वांटिटी में थी, और इससे तकरीबन 400 ग्राम तक देसी घी जो है वो निकल आता है। तो बहरहाल जनाब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, थोड़ा सा लीमू का रस जो है ना मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस ये मेरा आसान सा तरीका है देसी घी को बनाने के लिए कि बस मलाई जो है ना वो मैं देगचे में डाल के रख देती हूँ और साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून लीमू का रस शामिल कर देती हूँ। अब ये आहिस्ता आग पे पकता रहेगा, लेकिन इसको टाइम बहुत लग जाता है चूँकि। तो मैंने सोचा कि एक तरफ इसको बनने के लिए रखते हैं, दूसरी तरफ अपने घर के जो रूटीन के काम है उनको शुरू करते हैं, क्योंकि आज ग्रोसरी वगैरह भी करने जाना था। तो जिस दिन ग्रोसरी वगैरह का प्लान होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि ज़रा कामों पे हाथ हौले रखें ताकि एनर्जी बरकरार रहे, क्योंकि जब भी ग्रोसरी वगैरह करनी होती है ना, आपके दिमागी तौर पर भी एक एनर्जी जो है वो लग रही होती है, फिजिकली भी आपको ना बिल्कुल सही तरीके से फिट फाट होके जाना पड़ता है ताकि आप जो है ना सुकून से पूरे महीने की ग्रोसरी कर सकें और महीने में ना आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो कि फ़लाँ चीज़ रहेगी अब शॉप से कौन ला के देगा। मैंने कहा चलें कामों का आगाज़ कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग से, और किचन की क्लीनिंग जल्दी जल्दी से नाश्ते के बाद करेंगे। और कल के व्लॉग को आप सब बहनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, आप सब बहनों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल का टॉपिक बहुत अच्छा था और आप सबको बताया था कि किस तरीके से आप अपने बेडरूम के अंदर अपने शौहर के साथ एक रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत बना सकते हैं। तो बहुत सारी बहनों ने अप्रिशिएट किया, और जिनके बैड कमेंट्स थे आप सब बहनों को इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप वक्त निकालती हैं, मेरी वीडियोस पे को वॉच करती हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बाकी रही बात बैड कमेंट्स की, तो यकीन जानें कि पहले सब्सक्राइबर से लेके 12,000 सब्सक्राइबर तक मुझे एक मिनट एक लम्हा फ़र्क नहीं पड़ा है आपके बैड कमेंट्स से। हमेशा मैं मोटिवेट हुई हूँ, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कभी मेरी टांगें नहीं खींच सकती, क्योंकि भाई जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना वो इस तरह की छोटी मोटी बातों से घबराते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिव रहना मुझे पसंद है और पॉजिटिव लोग मुझे पसंद हैं। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से ऐसे करेंगे कि किचन की ना क्लीनिंग कर लेते हैं, और साथ ही साथ जनाब बात करेंगे आपके साथ इस ज़बरदस्त टॉपिक पे, क्योंकि जब भी महीना एंड होने वाला होता है ना, यानी नए महीने का शुरू होने वाला होता है ना, अब तो इंशाल्लाह इस दफ़ा नया साल भी शुरू होने वाला है, और नए साल में जनाब बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कर लेनी चाहिए। वैसे तो बेगम मसलन हमारा साल जो है ना वो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन चूँकि कैलेंडर वाइज देखा जाए तो भाई जनवरी से जो है ना एक साल की तरतीब बनती है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो देसी घी जो है ना वो तैयार हो चुका था। जितनी देर में मेरे किचन की क्लीनिंग हुई, मैंने बर्तन शर्तन वॉश किए, इतनी देर में ना घी भी रेडी हो गया था। बस इसको जो है वो मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, ताकि इसमें जो ये जो मलाई सी नज़र आ रही है अभी भी वाइट सी ना, ये सारी ब्राउन हो जाए। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी ना तो उसका मतलब है कि हमारा घी मुकम्मल तौर पर निकल आया। फिर मैं उसको ना अपने डोल में डाल के अलग से रख लूँगी। बात करें अगर कम बजट में राशन प्लानिंग की ना, तो आजकल जिस तरह से महंगाई की सूरत हाल चल रही है ना, हर एक ख्वाहिशमंद है कि आपकी जो ग्रोसरी है ना वो आपके बजट के अंदर हो जाए, आपका महीना भी डिस्टर्ब ना हो, और आपकी तमाम घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली खाने पीने के जो सामान है ना वो आपके घर में मुकम्मल तौर पे पूरा हो जाए। तो एक लफ्ज़ जो है ना आपको इस परेशानी से बचा सकता है, वो है प्लानिंग। जब हम लोग महीने के शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं ना कि हमें तनख्वाह मिलते ही हम लोग ना एक उसके हिस्से कर लेते हैं कि हमें फ़लाँ हिस्सा जो है ना वो अपनी ग्रोसरी के लिए रखना है, फ़लाँ बच्चों की फ़ीसों में अदा कर देना है, फ़लाँ जो है वो अपनी बिल वगैरह के लिए निकाल देना, और फ़लाँ जो है ना बचत। और मैं हमेशा आप बहनों को बोलती हूँ ना कि बचत जो है ना वो महीने के शुरू में ही आप कर सकती हैं, महीने के मिड में जाके या एंड पे जाके बचत के लिए पैसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी ग्रोसरी करनी हो कोशिश करें एक ज़बरदस्ती लिस्ट तैयार कर लें, अपनी पहले से मौजूद ग्रोसरी का जायज़ा ले लें, और उसके बाद आराम से सुकून से बैठ के ना एक लिस्ट तैयार करें, और उसके बाद फिर आपको ज़रा आइडिया भी हो जाता है कि आपको कौन से वाला सामान लेना है। और साथ ही साथ ना आपको आपके बिल का भी अंदाज़ा जो है ना, वो मेरी जैसी ख़वातीन जो ग्रोसरी खुद ही करके लाती हैं ना, उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतनी ग्रोसरी जो है ना मेरे इतने बजट में हो जाएगी। तो पहले जनाब मैंने अपने लिए लिस्ट बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें यहाँ से फ़र्श थोड़ा बहुत पानी लगा के ना धो देते हैं, और यहाँ पर मैं भी
भारी वगैरह से तो नहीं धो रही हूँ, बस पानी वगैरह डालूंगी और साथ ही वाइपर वगैरह लगा दूंगी ताकि फ़र्श वगैरह साफ़ हो जाए। और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं नहीं करती हूँ जिस दिन ग्रोसरी करनी होती है, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस जल्दी से इसकी क्लीनिंग करूँगी। और आपको बोलूँगी कि देखिए, ग्रोसरी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक लिस्ट तैयार करके साथ लेके जाएँ और बच्चों को कभी भी ना लेके जाएँ। बच्चे जब हमारे साथ ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं ना स्पेशली, तो हमारा बजट जो है ना वो बिल्कुल ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी अभी आजकल जो है ना चल रही है। बच्चों को कहीं ना कहीं मसरूफ़ कर जाएं, किसी कज़न के पास छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए किसी पुप्पू खाला चाचू के पास छोड़ दें, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो अपने खावन के साथ या अपने पार्टनर के साथ जो है ना वो अकेले जाएं और पुरसकून होकर ग्रोसरी करके लाएं। और आप सब बहनों को बोलूँगी कि लिस्ट जो बना के आप लेके जाती हैं, कोशिश करें कि उसी के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी ग्रोसरी को उठाएं। और जब हम लोग ना रैक में मौजूद अक्सर जो है वो इधर उधर की चीज़ें देखने लग जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ना चाहते हुए भी हमारी ट्रॉली में वो चीज़ें शामिल होने लग जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है ना बिल की फॉर्म में सामने, तो हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हमने फालतू कहाँ खर्च कर दिया। हकीकत में फालतू वही चीज़ें होती हैं जो हम लोग ना सुकून से खड़े होकर रैक्स में देख रहे होते हैं, और फिर हमारा दिल चाहता है उनको लेने का, और हम लोग खाम खाम अपनी ट्रॉली जो है ना वो फिल करके ले आते हैं। के साथ साथ ना आप बहनों को बोलना चाहूँगी कि सिर्फ जो है ना कीमत को देख के ना चीज़ की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना बिल्कुल भी ना करें। अक्सर औकात ना बहनें क्या करती हैं कि बहुत ही सस्ते के चक्कर में ना क्वालिटी वाइज ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लेती हैं जो कि बहुत ही डाउन होती हैं। फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है ना वो फिर ज़ाया होने के फॉर्म में आ रहा होता है कि बच्चे जो है ना उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई मसाला है, चाहे वो कोई तेल है। और बिलफर्ज हम लोग तेल ही किसी जो है ना वो लो क्वालिटी का, अब तो बाज़ार में इतने सारे किस्मों के आ चुके हैं। और हकीकत ये है कि बहुत सारी हम लोग ना इसके मुताल्लिक़ खबरें वगैरह भी सुनते रहते हैं कि तेल जो है ना वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। तो बहरहाल जनाब, बात करने का मकसद ये है कि क्वालिटी पे जो है ना आप कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, जो भी चीज़ लें अच्छी क्वालिटी की लें। और मैं जो है ना जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो मंडी की शॉप से करती हूँ, तो देखें इस तरह की हर तरह की क्वालिटी में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं और क्वांटिटी भी में मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से जो क्वालिटी है ना उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा लें लेकिन सुथरा लें, जो भी चीज़ लें अच्छी क्वालिटी वाली लें। चाहे आप तेल ले रहे हैं, चाहे आप चावल ले रहे हैं, दालों की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। साथ ही साथ इसके अलावा साबुन है हाथ धोने के, उसके बाद सर्फ़ हैं, क्योंकि जिधर आपने ना आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जहाँ पे आपने थोड़े सर्फ़ को, अच्छी क्वालिटी वाले सर्फ़ को थोड़ा डाल के ना आपने कपड़े धो लेने, वहाँ पे जो एक लोअर क्वालिटी का सर्फ़ है ना वो आप ज़्यादा डालेंगे तो तभी आपके कपड़े वॉश होंगे। तो भाई क्वालिटी पे जो है ना बात करने का मकसद ये है कि कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं एक और इसी इसके साथ जो है ना स्टोर है जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना मुझे मिल जाती है मंडी की शॉप से, कुछ जो है ना मुझे फिर शॉप चेंज करनी पड़ती है, वहाँ पे जाती हूँ। तो मैं इस तरह की जो भी मुझे शैम्पू और अपना सर्फ है, उसके बाद टूथपेस्ट है या फिर बाकी की चीज़ें हैं ना मुझे यहाँ से लेनी पड़ती हैं। तो बहरहाल फिर मैं जो है वो चली गई थी दूसरी शॉप पे, और यहाँ से बस देखेंगे और जो भी अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें उनको उठा लेंगे। इतना छोटा है ना कि क्लीनिंग करते करते मेरा जो है ना वो तकरीबन 12-1 का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने पहले खाना वगैरह खाया, ताकि जब खाना वगैरह खा के हम लोग ग्रोसरी वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो एक तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, वरना ख़्वाह-ख़्वाह में ना आपको ग्रोसरी के टाइम पे भूख लग रही होती है और बहुत सारे फ़िज़ूल के जो स्नैक्स हैं ना वो उठा के आप अपनी ट्रॉली में फ़िल करते रहते हैं। तो इस वज़ह से जब भी आपने ग्रोसरी के लिए जाना है ना, तो पेट बहुत अच्छे तरीके से भर के जाना है, ताकि ना आपको फ़ालतू की भूख लगे और ना ही फ़ालतू के स्नैक्स आपकी ट्रॉली में आए। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है ना रैक से उठानी थी, जिसमें कुछ आपके डिटर्जेंट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद ये मुझे काला तेल चाहिए था, सर्फ़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल एक-एक करके सारी चीज़ें जो है ना वो उठा लेंगे। और बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स ऐसे ऐसे थे जो मेरे ऑलरेडी घर में जो है ना वो पड़े हुए थे। मैं जब भी आती हूँ ना ग्रोसरी तो पहले से वो चेक करके लाती हूँ। कैंडल्स मुझे चाहिए थी, मैंने एक छोटा-सा टोटका बनाया था, बल्कि वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और यकीन जाने वो इतना कोई बेस्ट रेमेडी थी पाँव की फटी एड़ियों के लिए, वो इतनी कुछ ज़बरदस्त थी कि मैंने सिर्फ़ 1 हफ़्ता उसको लगाया और इतना कुछ ज़बरदस्त रिज़ल्ट उसका आया। तो मैंने कहा आप सब बहनों के साथ ना दोबारा से शेयर करूँगी। जो मैंने पहले बनाया था ना वो थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाया था कि मैं पहले ना इसका रिज़ल्ट देखती हूँ, और रिज़ल्ट भाई अमेजिंग रिज़ल्ट था। तो मैंने कहा चलें इसकी ना एक पूरी रेमेडी आपके साथ जो है ना वो फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से पाँव की फटी एड़ियों का इलाज कर सकते हैं। और ये ना क्रीम ऐसी, मैं तो कहती हूँ बना के ना आप अपनी अम्माओं को दें, अपनी सासू माँ को दें, सबको दें, क्योंकि ख़वातीन के साथ ना अक्सर ये मसला रहता ही है। अच्छा, घर आई जब ग्रोसरी वगैरह करने के बाद, तो जो मेरी एक कैबिनेट थी, एक ही कैबिनेट है जहाँ पे मैंने अपनी ग्रोसरी आइटम संभाले होते हैं, उसके कुछ ऐसे हालात है, चीज़ें फंसी पड़ी थी और बहुत सारे जो डब्बे हैं ना वो ख़राब हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि रास्ते से ना फिर मैंने 120 वाली शॉप से कुछ डब्बे भी ले लिए थे नए, और मैंने कहा चले आप जो है ना ग्रोसरी के जो डब्बे हैं ना इनको भी चेंज कर लेते हैं, जिसमें मैं ग्रोसरी वगैरह संभालती हूँ। वक्तन फ़वक्तन ना मैं आप बहनों को बोलूँगी कि ग्रोसरी संभालने के जो डब्बे होते हैं ना उनका भी जायज़ा लेते रहा करें, और पहले से मौजूद ग्रोसरी जो है ना उसको हमेशा पलट करना ऊपर की साइड रखा करें, ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए, नई ग्रोसरी जो है
है ना वो नीचे की साइड जो है, ताकि ग्रोसरी ख़राब ना हो। अक्सर औक़ात ना दालें वग़ैरह हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हम लोग ना उसी में शामिल और भी कर देते हैं, और कीड़ा वग़ैरह या घुन वग़ैरह जब लगता है ना तो सारी की सारी दाल भी ख़राब हो जाती है, और चावल वग़ैरह भी इसी तरीके से। तो कोशिश करें कि अपने जो डब्बे वग़ैरह जिनमें आपने चावल या दालें वग़ैरह डालनी है ना, तो पहले का जो सामान है ना उसको ऊपर की साइड कर लें। पहले से मौजूद सामान को ना अगर आप पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी जो है ना आपकी बचत इसी तरीके से हो जाती है कि चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। वरना अब बहुत पहले की पड़ी हुई चीज़ में ना अक्सर घुन लग जाता है या फिर ख़राब हो जाती है, स्पेशली खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं। अच्छा, ग्रॉसरी वगैरह जो मैं लेकर आई थी ना, मैंने कहा चलें इसको पहले एक दफ़ा निकाल लेते हैं, और इस दफ़ा फिर से खुश्क धनिया जो है ना, मैं साबुत खुश्क धनिया ले गई हूँ गोल वाला, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगती है खानों में मुझे। मैं लास्ट टाइम भी लेके आई थी ना मंडी से, तो ये मेरे ख्याल से मुझे 120 रुपए में मिला था, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ की थी, यानी मुझे जो है ना वो 3 महीने तक काफ़ी रहा था। तो अब वैसे अगर आप पिज़्ज़ा वाले हैं तो शायद आपको 100 रुपए में या 120 में सिर्फ एक पैकेट मिले, जो आपका 1 मंथ चलता है। बात करने का मकसद ये है कि आपको जो है ना काफ़ी रेट्स में भी जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है जब आप इस तरह की शॉप्स का इंतखाब करते हैं। बस गरम मसाला भी मैंने रीफ़िल करना था, इसको भी मैंने रीफ़िल कर लिया है। और जब मसाले आप खुद पीसते हैं ना घर पे लाके, तो उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अलग होती है, और एक खाने का जो टेस्ट है ना वो भी अलग होता है। पिसे पिसाए मसाले जो है ना, मुझे लगता है कि आपके खाने का जो जायका है ना वो बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। बहरहाल जनाब, बस मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि कैबिनेट को अपनी खोलते हैं, और जो जार वगैरह मैं लेके आई हुई थी नए, इनके अंदर कुछ देखते हैं कि चीज़ें जो है ना वो शिफ्ट कर लेती हूँ। पहले के जो थे ना मेरे पास कुछ वाइट कलर में थे, जिनमें से ना मुझे अपना सामान जो सौदा वगैरह ना नज़र नहीं आ रहा होता था। तो मैंने कहा उनको जो है ना निकाल के सारा जो है ना वो करते हैं, साइड पे फ़ारग कर देते हैं उनको, और जो बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो ट्रांसपेरेंट डब्बों में डाल के रखते हैं, ताकि ना हमें चीज़ आसानी से नज़र आए, और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो, और हमें जो चाहिए वो ना बहुत आसानी से मिल जाए। मेरे पास काफ़ी पुराने ये अचार के जो डब्बे थे ना वो पड़े हुए थे। मैंने कहा चले इनको ना निकालते हैं, और इनको ना फारे कर देते हैं, यानी इनको फेंक देती हूँ। मैं कुछ जो नए ट्रांसपेरेंट डब्बे लेके आई हुई थी ना, बस इसके अंदर ही शिफ्ट करती हूँ। कुछ ये कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का डब्बा था, जिसको मैंने खोला था, फिर मुझे टाइम भी नहीं था मिला, मेरे पास जार्स भी नहीं थे छोटे जिनके अंदर मैं इसको डालती, तो मैंने इसको भी निकाल दिया। मैंने कहा चले इनको भी जो है ना ट्रांसपेरेंट डब्बों के अंदर डाल के रखते हैं, ताकि हमें नज़र आता रहे कि किस डब्बे में क्या चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, दालों के लिए मैंने आपको बताया था ना कि मैं ना ये ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं ना इनका इस्तेमाल करती हूँ, और अक्सर औक़ात ना ये हमारे पास बच जाते हैं। जैसे अगर आप क्रीम चीज़ वगैरह ले रहे हैं, या आपके घर में न्यूटेला आ रहा है ना, तो उसके जो ग्लास जार्स होते हैं ना वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो देखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी जो है ना हमारा इनको ज़ाया करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो मैंने इस तरह के ये रखे हुए कांच के, मेरे पास काफ़ी ये हाफ़ केजी के हैं, तो मेरी जो दालें वगैरह मैं लेके आती हूँ ना उनकी क्वांटिटी भी हाफ़ केजी ही होती है, तो बड़ी आसानी से इसके अंदर आ जाती हैं। तो मैं अपनी दालें जो है ना वो इसी तरह के जो मेरी जो कांच के हैं ना कंटेनर टाइप इनको बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, इनके अंदर डाल के रख लेती हूँ। तो ये बड़ी जो है ना वो आसानी से नज़र भी आ रहे होते हैं, साफ़ भी रहते हैं, और साथ ही साथ जो है ना बहुत देखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं। तो बहरहाल जनाब, इनको बंद करेंगे दालें वगैरह इसमें शामिल करने के बाद। और अगर आपको ना कोई चीज़ समझ ना आ रही हो कि आपने क्या रखा, और ये मैं छोटी-छोटी सी डब्बियाँ लेके आई थी ना, इसमें मुझे अचार डाल के रखना था। कुछ दिन पहले ना हस्बैंड कलर का हार से अचार लेकर आए थे, और वो 4 किस्म का अचार है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको डालूँ किसमें। और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं प्लास्टिक के इन डब्बों में डाल के रख लेती हूँ तो हो सकता है अचार ख़राब हो जाए। बहरहाल अभी तो मैंने उनको खोला ही नहीं, वो इसी तरह से बंद पड़े हुए हैं, फिर किसी दिन खोलूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि किस तरह का अचार है। बेसिकली हमारे चकवाल में ना ओलिव बहुत अच्छा आ रहा है, तो ओलिव का अचार जो है ना वो हस्बैंड लेके आए थे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो खुश्क धनिया है ना उसको भी इस तरह से डब्बे में डाल के रख लिया, और साथ ही साथ ना अगर आपको भूल जाता है कि आपने डब्बे में पाउडर फॉर्म में क्या रखा हुआ है, क्योंकि मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, कस्टर्ड पाउडर है, ये सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं, मीठा सोडा है या फिर बेकिंग पाउडर है, तो कोशिश करें जो इनके डब्बे होते हैं ना इनके ऊपर तो लिखा हुआ ही होता है कि किस मकसद के लिए। तो इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना इनका जो ऊपर का गत्ता है ना थोड़ा सा फाड़ के ना आप इस तरीके से डिब्बे के अंदर भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप मार्कर वगैरह ले के ना उसकी मदद से ना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये है कि इसमें भी ना आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अम्मी ने जो छोटे छोटे कंटेनर रखे हुए ना उसके ऊपर मार्कर की मदद से लिख देती हैं कि फ़लाँ चीज़ है, तो पता चल जाता है कि भाई हाँ इसके अंदर जो है ना फ़लाँ स्पाइस पड़ा हुआ है या फ़लाँ चीज़ पड़ी है। पहले इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर रख दिया, और ये मैं ना किस तरीके से फाड़ के इसके अंदर रख रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है। तो बहरहाल जनाब, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप जो है ना अपनी ग्रोसरी को संभालते हुए ना इनको फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका टाइम भी ज़ाया होने से बच जाता है। और जब ना मुझे लगता है कि किचन मुख्तलिफ मुतफ़र्रिक़ हाथों में होता है ना, तो उसके लिए उसमें यही चीज़ आसान है कि आप जो है ना अपने लिए भी आसानी करें और दूसरों के लिए भी करें। जो भी चीज़ हो ना ऊपर लिख के रख दें, या फिर जो है ना जो आपका गत्ता होता है जिसमें चीज़ होती है, बस वो जो है ना थोड़ा सा फाड़ के रख दें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस कंटेनर में पड़ा हुआ क्या है।
तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर चीनी वगैरह पलटनी थी, मैंने कहा चलें इसको भी डब्बे में डाल के रखते हैं। आजकल मेरा चीनी का जो इस्तेमाल है ना वो ज़रा कम हो गया और इसकी जगह ना मैं गुड़ लेकर आ जाती हूँ, और गुड़ का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चीनी की बनिस्बत जो है ना गुड़ फिर भी हेल्दी है। तो अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना इस लिहाज से चेंज करें, और नेचुरल मैं कहती हूँ ना कि चीज़ों की तरफ आएँ जो आपके लिए जो है ना वो आपकी सेहत को भी बरकरार रखें। तो बहरहाल जनाब फिर शाम का टाइम था और थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके तो आज का जो डिनर था ना ये हस्बैंड के भाई की तरफ से छोटी सी ट्रीट था, तो बस खाना शाना खाएंगे, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे चिकन शनवारी का सालन था और साथ ही साथ गर्मा गर्म नान थे, और मज़ेदार सा हमारे यहाँ चकवाल में पहलवान का पुलाव बहुत मशहूर है। बस यहाँ पे खाएंगे पियेंगे और आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने चैनल पे पहली मरतबा आई है, मेरी इस वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि जाते जाते मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, पॉजिटिव रहा करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।